पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शायद मैंने आपको कल भी बताया था कि अमेरिका की ईरान की बातचीत चल रही है या जुमे तक हो जाएगी, शुक्रवार तक 5 दिन का समय है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये डिक्लेयर कर दिया कि साहब मैं तो लड़ाई जीत चुका हूँ और यूरेनियम पर ईरान पीछे जा रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी ऑफिशियली ये बात नहीं आई है कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके विदेश मंत्री और 1-2 लोगों की तरफ से कुछ इशारे ज़रूर आए। उनका कहना यह है कि 15 पहले तो 6 पॉइंट्स थे उनके, अब उनके 15 पॉइंट्स हैं। तो ऐसे में अमेरिका कौन कौन सी बातों को मानता है। एक बात मैं आपको दोस्तों ये बता देता हूँ कि दरअसल अमेरिका ने ही ये बातचीत शुरू की है और वो पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर है, जो अपने आप को बहुत बड़ा दरोगा समझ रहा है, उसका इस्तेमाल किया गया। ईरान ने कहा कि अमेरिका के कुछ सोर्सेज से हमें मालूम पड़ा है कि अमेरिका इस बारे में चाहता है कि वो बातचीत करे, एक फ्रेमवर्क तैयार हो। और विटकॉफ अभी पाकिस्तान आकर गया भी है और इस बीच पाकिस्तान थोड़ा दरोगा भी बनना चाहता है। उसका जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, उसने इसको ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट को ट्रंप ने भी रिट्वीट कर दिया, जिसके अंदर ये कहा गया शहबाज शरीफ के माध्यम से कि ये बड़ा ऑनर्ड है कि हम लोग एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं और मैं मध्यस्थता कर रहा हूँ और इन लोगों की बातचीत हो जाए। तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। ईरान की लड़ाई में अमेरिका को ये महसूस हो गया दोस्तों कि ये लड़ाई उसकी गले की हड्डी बन गई है। अब वो निकलना चाहता है। ट्रंप ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये लड़ाई मैं जीत चुका हूँ। और इस बीच उसने कहा कि वो यूरेनियम से पीछे हटने जा रहा है। एक दफ़ा उसने ये भी कहा कि ईरान ने बड़ा ट्रेमेंडस एक ऐसा महंगा गिफ्ट मुझे भेजा है, मैं बताऊंगा नहीं अभी। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी, मैं बता रहा हूँ ना, ऑफिशियली ये नहीं आया कि हमारी बातचीत चल रही है, हम पाकिस्तान जा रहे हैं बातचीत करने। लेकिन शुक्रवार तक का समय है बातचीत होने का। एक खबर ये भी आई है ट्रंप की तरफ से कि बातचीत आगे भी बढ़ सकती है, ये सीज़ फायर 1 महीने का भी हो सकता है। लेकिन इस बीच एक खबर यह है दोस्तों अमेरिका के सोर्सेस से कि इस इसराइल का क्या होगा, क्योंकि अमेरिका तो निकलने की बात कर रहा है और ऐसे में ईरान का हमले इसराइल पर और इसराइल के हमले ईरान पर चल रहे हैं। तो ये क्या बदस्तूर जारी रहेंगे या अमेरिका का वो एक बहुत बड़ा हमला जो होने जा रहा था वो रुक जाएगा, अब अकेले इसराइल को निपटना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो इसराइल को तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बिना अमेरिका के संभव नहीं है कि वो पूरी तरह से लड़ाई को लड़ दे। एक तो ये है सीक्वेंसेस। दूसरी सीक्वेंस मैं बताता हूं आपको। न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर यह है दोस्तों कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ये छापा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। बहुत बड़ा अखबार, बड़ा शानदार रिपोर्टिंग करता है। मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि हम न्यूयॉर्क टाइम्स है और ट्रंप से सवालात करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सवाल को करने वालों के चैनल बंद कर दिए जाए, ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा यह है दोस्तों कि मोहम्मद बिन सलमान ये चाहता है कि लड़ाई लंबी खींचे ताकि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उसकी कैपेबिलिटीज कमज़ोर हो जाए, क्योंकि ईरान को वो लंबे समय से थ्रेट मानता है। इस अखबार ने का जवाब सऊदी अरब की तरफ से भी आया, जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि किंग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। लेकिन एक खबर मैं आपको और दे देता हूं, तीसरी खबर इसमें बड़ी। गल्फ न्यूज़ ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा है दोस्तों कि इस लड़ाई में अब सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल हो सकते हैं। बल्कि मैं कल देख रहा था कि यूएई की तरफ से शायद कोई मिसाइल मारा भी गया। अगर ऐसा है दोस्तों तो फिर नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इन जीसीसी मुल्कों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो आगे बढ़ा देगा। अब मैं 3-4 खबरें जो मैंने आपको बताई हैं, इसके थोड़े से स्क्रीनशॉट्स लगा के बता देता हूं कि कहां कहां क्या क्या खबरें हैं। सबसे पहले तो वही खबर देख लें वॉल स्ट्रीट जर्नल की। इसमें लिखा कि गल्फ स्टेट जो है एज टूवर्ड ज्वाइनिंग फाइट अगेंस्ट ईरान। इसमें यूएई और सऊदी अरेबिया सबसे आगे है। एक खबर तो, दूसरी खबर में ट्रंप की ये दिखा देता हूं कि ट्रंप ने रिपोस्ट कर दिया शहबाज शरीफ का इन्विटेशन जो यूएस ईरान टॉक इन पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ कहता है कि पाकिस्तान वेलकम करता है और फुल सपोर्ट देता है ऑन गोइंग एफर्ट्स टू परस्यू डायलॉग एंड द वॉर इन मिडिल ईस्ट। यही बात है। चलिए खैर, किसी ज़माने में आपने सुना था कि चोर को ही बना दो दरोगा और चोरी हो जानी बंद हो जाती है। हम इससे किलस नहीं रहे, ना हमारे कोई मतलब। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया कहाँ किस मरहले पर है। आसिफ मुनीर आदमी जो अपने घोषित प्रधानमंत्री को जेल में डाले हुए वो दरोगा बना हुआ है।
ये वो आसिफ मुनीर है जिसने ट्रंप को ही नोबेल प्रस्ताव देने की बात की है। सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि वॉर ईरान के साथ लंबी हो जाए, क्योंकि तेहरान क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल जो कैपेबिलिटीज़ सिग्निफिकेंटली वीकेंड हो जाए। CNN की खबर है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अलग अलग मसले हैं। एक खबर और देखें दोस्तों, US और रीजनल मीडिएटर्स एक्सप्लोरिंग हाई लेवल पीस टॉक ईरान सून एज थर्सडे बट आर स्टिल वेटिंग फॉर तेहरान रिस्पॉन्स। अभी तक तेहरान के रिस्पॉन्स की इंतजार हो रहा है। ट्रंप वॉन्ट्स टू वाइंड डाउन द वॉर, खास टेंशन बढ़ती जा रही है, वो चाहता खत्म हो जाए। इसराइल इज वेरी वरी ट्रंप कुड स्ट्राइक अ डील फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट्स गोल लिमिट्स मिलिट्री ऑप्शन। ट्रंप पीछे जा सकता है, ट्रंप के बारे में मशहूर भी है, ट्रंप पीछे जा भी सकता है। ये खबर मैंने फिर ये बाद में अपनी बात कही है, तमाम बातें चल रही हैं ट्रंप साहब ने। वी आर टॉकिंग टू राइट द पीपल, अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं। दे वांट टू मेक अ डील बैडली, यू हैव नो आइडिया हाउ बैडली दे वांट टू मेक अ डील। वो कितना ज़्यादा चाहते हैं, चाहता अमेरिका है, बता ये रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के बारे में कहा कि वी आर नेगोशिएशन विद ईरान एंड इट टर्न्स आउट राइट नाउ दे आर डूइंग इट अलॉन्ग विद मार्को और जेडी, और मार्को रूबियो और जेडी से बातचीत चल रही है। खबर एक और देखें, यह है कि उन्होंने कहा कि वो ट्रंप कह रहे हैं कि दे हैव एग्री दे विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन्स, दे हैव एग्री, वो न्यूक्लियर वेपन से पीछे हट गए। लेकिन ईरान की जो 15 मांगे जैसे कि बताई जा रही हैं, उनको कितनी पूरी कर पाएंगे, कितनी वो हट जाना मांगते हैं, बेसिस ख़त्म करने को कहते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने हाथ में रखने को कहता है। वो कहता है हिजबुल्लाह और गाज़ा के अंदर जो ये फ़लस्तीनियों का कत्ल आम है इसको ख़त्म किया जाए। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन वॉर उसने तय कर ये घोषित कर दिया कि मैं वॉर जीत चुका हूँ। उसको एक्चुअली चाहिए भी। मैंने आपसे कहा ना, उसने कहा कि ईरान कि दे गेव अस अ बिग प्रेजेंट वर्थ ट्रेमेंडस अमाउंट द मनी, बड़ा महंगा वो आज पहुँचा है। चलिए खैर, पता नहीं क्या दे दिया। आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड इट, हम लड़ाई को ख़त्म करने जा रहे हैं। कांट टेल यू वी हैव वॉन दिस वॉर, हम इस लड़ाई को जीत चुके हैं। ठीक है जनाब, पीटर एगस भी बोला है वहाँ पर, लेकिन उसके कोई मायने नहीं रखते, उसके बारे में बोलना भी गलत है, एक छिछोरा किस्म का व्यक्ति है। ट्रम्प कह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस में वी विल हैव कंट्रोल ऑफ एनीथिंग वी वांट। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि बाकी सब लोग गुजरेंगे, अमेरिका और इसराइल से लोग जो है जुड़े हुए नहीं गुजरेंगे। रिपोर्टर ने पूछा कि MBS क्या एनकरेज कर रहा है आपको लड़ाई को आगे ले जाने के लिए? ट्रंप ने कहा ही डज, ही इज़ अ वॉरियर, ही इज़ फाइटिंग विद अस, वो हमारी तरफ से लड़ रहा है बाय द वे। चलिए, ईरान ने कहा कि नॉन हॉस्टाइल शिप कैन पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वेसल लिंक टू US इसराइल एलाइज विल बी ब्लॉक्ड। ईरान कहीं से दबने को तैयार ही नहीं है। इस बीच ईरान और US इसराइल ने हिट कर दिया बुशर न्यूक्लियर प्लांट, ईरान वाला, रात 9:08 पर, बट कोई डैमेज वगैरह नहीं हुआ है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि मैंने ये कर दिया, दूसरी तरफ कुछ और बोल रहा है। ईरान इसराइल के लोग भी कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई आधी हुई है, अभी हमें और कुछ हफ्ते चाहिए इस बात को लेकर के कि ताकि लड़ाई जो है हम पूरी कर पाएँ, अभी कुछ और चाहिए। NPR की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारी खबरें, लेकिन दोस्तों बड़ी बड़ी मोटी मोटी खबरें यही हैं जो मैंने बताई हैं। बातचीत चलने का एक दौर शुरू होने वाला है शुक्रवार तक, शुक्रवार के बाद देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन 1 महीने की भी बात चल सकती है। लेकिन इस बीच इसराइल का क्या होगा, क्या लड़ाई बंद हो जाएगी? संभव तो लगता नहीं है। जय हिंद।